हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल MS एग्जाम फैमिली में। दोस्तों, आज हम लेकर आए क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लेकर आएंगे। त्रिभुज का जो नेक्स्ट पार्ट है उसे लेकर आ रहे हैं। ये समबाहु त्रिभुज चल रहा था, यानी कि पिछली वीडियो में हमारा समबाहु त्रिभुज चल रहा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर देखें। चलो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन पहला हमारा समबाहु त्रिभुज का ये है कि किसी समभुज त्रिभुज की आंतरिक वृत्त की त्रिज्या है वो √3 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। यानी कि उस त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। यानी आंतरिक वृत्त त्रिज्या क्या होती है कि ये हमारा है समबाहु त्रिभुज, ये हमारा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का यानी कि सभी भुजा होती हैं वो समान होती हैं। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या यानी इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त होगा, इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त होगा। दोस्तों मेरी ड्राइंग ऐसी ही है बट आप देख लो। यानी कि इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, √3 सेंटीमीटर है। यानी कि √3 सेंटीमीटर है आंतरिक वृत्त की त्रिज्या है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त है और उसकी त्रिज्या दे रखी है तो उसकी भुजा निकालने के लिए एक फॉर्मूला दे रखा होता है कि R बराबर होता है, यानी कि R होता है त्रिज्या, R बराबर होता है A/2√3। यानी कि R बराबर होता है A/2√3। A मतलब भुजा, यानी कि ये मान लो ये इसकी भुजा होती है। ये यानी समबाहु त्रिभुज है तो इसकी एक भुजा होगी, ये भुजा मानी हमने, तो यानी कि R बराबर A/2√3 यानी इसकी ये भुजा होगी। यानी इसके बराबर ये फॉर्मूला है, इसके द्वारा हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। R बराबर कितना दे रखा है √3, यानी √3 बराबर A/2√3 यानी कि A के बराबर ये हमारी भुजा निकल के आएगी। अब भुजा बराबर क्या निकल के आएगा हमारा, यानी कि 2 × √3 कितना हुआ, 3 हुआ। यानी A बराबर कितना निकल के आया हमारा 6। यानी कि भुजा हमारी कितनी निकल के आई, यानी ये समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है हमारी कितनी निकल के आई, वो 6 निकल के आई। अब इसका क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो हम अगर परिमाप को निकालेंगे, परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3A, यानी तीनों भुजाओं का योग। यानी 3 × A कितना है 6, यानी कि 18 हुआ। यानी कि ये परिमाप कितना हुआ 18। अगर इसका पूछता कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता, तो दोस्तों हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि √3/4 × भुजा का वर्ग। अब इसमें रख देंगे हम, यानी ये 6 निकल के आया तो 6 रखेंगे हम कि √3/4 × A यानी भुजा का वर्ग, यानी 6 × 6। इसे काट देंगे, 36 को कितनी बार कटेगा ये 9 बार, यानी कि 9√3 हमारा इसका क्षेत्रफल निकल के आ रहा है दोस्तों। यानी कि 9√3 इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो एक और वीडियो को रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन आ जाएगा समझ में। और ये दोस्तों समझ में आ गया। अब देखते हैं, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अब तक तो ये अंतवृत्त का है, अब एक परिवृत्त का क्वेश्चन लेकर आएंगे हम। परिवृत्त का मतलब होता है कि समबाहु त्रिभुज के वृत्त, ये तो अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ होगा। अब बाहर की तरफ कैसे होगा देखते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या 4√3 है, तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि ये हमारा कोई समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। अब इसके परिवृत्त यानी कि इसके बाहर एक, दोस्तों ऐसी ही है मेरी ड्राइंग, यानी कि इसके बाहर एक वृत्त होगा। अब इसकी त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है दोस्तों, 4√3 दे रखी है। अगर इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 4√3 और ये इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हमने अभी आपको क्या फॉर्मूला लिखाया था कि अभी वो तो था अंतर्वृत्त की त्रिज्या के लिए, ये बहिर्वृत्त की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला है कि यार इसको ले गए हम बड़ी R, यानी बड़ी R बराबर कितना दे रखा है हमें अभी 4√3, ये हमें दे रखा है। हमें इससे निकालना क्या है कि इसकी भुजा निकालनी है। अब भुजा कैसे निकालेंगे, तो R बराबर क्या होता है A/√3, यानी कि उसमें होता है 2√3, इसमें होता है √3, ये होता है फॉर्मूला। अब इससे हम पुट कर देंगे तो हमें A निकल के आएगी हमारी। कैसे निकल के आएगी, तो R बराबर दे रखा है 4
4√3 बराबर a/√3। तो ये हमारा निकल के आएगा a बराबर कितना निकल के आएगा, यहाँ पर जाएगी तो 12, यानी कि इसकी भुजा निकल के आई हमारी 12, यानी कि ये भुजा हमारी कितनी निकल के आएगी दोस्तों, ये 12 निकल के आएगी। अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज का एक भुजा दे रखी है तो उसका फॉर्मूला लगाकर हम इसमें आंसर निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि a बराबर, यानी कि क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्या था, √3/4 इंटू भुजा वर्ग। अभी भी बताया था मैंने आपको। तो इसमें लगाएंगे √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है यानी हमारी 12 इंटू 12, यानी इसका ये स्क्वायर हो गया। इससे काट देंगे ये 3 बार, 12 से 36√3, यानी 36√3 होगा। ये इसका हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये समझ में आ गया होगा, ये बहिर्वृत्त का था, पहले अंतर्वृत्त का था, ये बहिर्वृत्त का। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बताए हैं पहले। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया होगा आपको। मुझे मालूम है नहीं आया तो आप दोबारा रिवाइज करके वीडियो देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों, ये तो हमारा समबाहु त्रिभुज कंप्लीट हो गया दोस्तों, यानी कि इससे पहले मैंने करा दिया था, इसलिए समबाहु त्रिभुज हमारा कंप्लीट हो गया। और इससे पहले उससे भी समबाहु त्रिभुज से पहले विषमबाहु त्रिभुज कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे हम समकोण त्रिभुज। अब आप बोलेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज कहाँ छोड़ दिया, कि दोस्तों इस समद्विबाहु त्रिभुज को मैं अभी इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में हमारा समकोण त्रिभुज की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं आपको पहले समकोण त्रिभुज को समझा देता हूँ। समकोण त्रिभुज के ऊपर लेकर आता हूँ कुछ। समकोण त्रिभुज के लिए समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण। अभी पहली वाली वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिससे ये 90 डिग्री का कोण बन गया, यानी ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज के ऊपर क्वेश्चन कैसे बन रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि दे रखा है कि इसकी एक भुजा तुम्हारी 5 सेंटीमीटर है और एक है वो 13 सेंटीमीटर है। तो हमारी नेक्स्ट जो भुजा है वो निकालनी पड़ेगी हमें और इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, कर्ण बराबर दे रखा है हमें 13 सेंटीमीटर और ये दोस्तों ये छोटी होगी, ये छोटी होगी, ये 5 वाली होगी, ये 5 वाली है। अब ये वाली निकालेंगे तब हमारा क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक इसका फॉर्मूला होता है कि समकोण त्रिभुज के लिए कि कर्ण के बराबर क्या होता है, यानी कि ये आधार है और ये लंब है और ये कर्ण है, यानी कि आधार का वर्ग यानी आधार ए स्क्वायर और लंब का वर्ग, ये लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर होता है कर्ण वर्ग, ये आपने पढ़ा होगा। यानी कि इसका करेंगे हम, ए तो ये हमारी 5 है, यानी 5 का वर्ग करेंगे तो 25 प्लस एल स्क्वायर हमें निकालनी है और बराबर कितना है 13 का वर्ग होता है 169। अब हम इसे निकालेंगे तो इसे इस तरफ कर देंगे तो एल स्क्वायर बराबर कितना निकल के आएगा 144, यानी कि एल बराबर कितना निकल के आया हमारा 12, यानी इसकी एक भुजा कितनी निकल के आई दोस्तों, ये वाली, ये 12 है, यानी कि ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है। दोस्तों ये कुछ भुजाएं होती हैं वो फिक्स होती हैं, समकोण त्रिभुज की कुछ भुजाएं होती हैं फिक्स होती हैं, जो आपको स्क्रीन पे शो कराएंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको उससे भी कैसे करते हैं। तो इसका निकालेंगे, इनका फॉर्मूला क्या होता है समकोण त्रिभुज का, वो देखते हैं कि 1/2 समकोण त्रिभुज का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार यानी ये आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है दोस्तों, हाइट। ऊंचाई जो लंब है हमारा यही ऊंचाई है, यानी कि जो लंब है वही ऊंचाई होती है दोस्तों। यानी कि क्या है कि 1/2 आधार क्या है 5 इंटू ऊंचाई कितनी है 12, यानी कि इसे काट देंगे 6, यानी कि जो हमारा आंसर निकल के आएगा दोस्तों कितना निकल के आएगा 30 है हमारा, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब क्या है कि समकोण, ये आपको समझ में आ गया होगा, समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो फिक्स होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि 5, 12, 13 होती हैं। 5 ये अभी आपके लिए 5, 12 और 13,
और एक होती है 3, 4, 5, ये 5, 12, 13 इस प्रकार, यानी कि इसका और इसका वर्ग करेंगे तो इसके बराबर होता है, और 3 का वर्ग और 4 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 5 के वर्ग के बराबर होती हैं। ये भुजाएं हैं वो होती हैं जो आपको स्क्रीन पर शो कर रही होंगी दोस्तों। इससे सवाल निकालते हैं हम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा समकोण त्रिभुज का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे याद कर लीजिए, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और आप डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं कि अभी आपको ये नहीं दिया होता, मान लो ये 13 नहीं दिया होता, 13 नहीं दिया होता तो हम डायरेक्ट लगा देते कि 5, 12, 13। हमको याद है कि 5, 12 और 13 ये फिक्स होती हैं भुजाएं, यानी समकोण त्रिभुज की ये फिक्स होती हैं। अगर ये नहीं दिया होता, ये नहीं दिया होता, ये दिया होता और ये दिया होता तो हम इसको भी बता देते कि 5, 12 और 13 होती हैं भुजाएं। तो हम इससे जल्दी कर सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो इससे ऐसे निकाल लेते हम कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि ये डायरेक्ट निकाल देते हम, तो इससे तुरंत निकल के आया हमारा, इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। इससे पहले इसको साफ करना पड़ेगा, चलो इसको साफ कर लेते पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 7, 24 तथा 25 सेंटीमीटर हैं। यानी कि अब इसका डायरेक्ट एक सवाल क्वेश्चन, छोटा सा ही क्वेश्चन है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और इसकी भुजाएं दे रखी हैं 7, 24 और 25, यानी बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, वही होती है हमारी कर्ण होती है। ये समकोण त्रिभुज का सवाल है दोस्तों। अब क्या है कि इसका वर्ग इसके वर्ग, इसका वर्ग और इसका वर्ग जोड़ेंगे तो इसके वर्ग के बराबर है दोस्तों, जैसा भी मैंने बताया था उसमें भी आपको दिखा होगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका क्वेश्चन क्या बताया था मैंने, इसका फॉर्मूला क्या बताया था, ए बराबर कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई जो हमारी लंब होती है वही ऊंचाई होती है। ओके दोस्तों, चलो यानी कि 1/2 आधार क्या हो गया आपका 7 इंटू ऊंचाई क्या है हमारी 24। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे 12 करते हैं, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन आंसर निकल गया है हमारा 98 दोस्तों। सॉरी 12 7 84, 12 7 84, यानी कि जो हमारा आंसर निकल गया है दोस्तों वो हमारा ये आंसर निकल गया दोस्तों। अब आप समकोण त्रिभुज से सवाल निकाल लेंगे, मुझे पता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना और करते रहना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन लगाते रहना दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट दोस्तों। प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ होगा। अब क्वेश्चन चलते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन नहीं पहले समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बता दूं मैं आपको। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु क्या होता है कि जिसकी, आपको भाषा से समझ में आ रहा होगा, समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, यानी समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, यानी कि ये और ये भुजा हमारी समान हो गई और ये हमारी भुजा समान नहीं है इनके, तो यानी ये हो गई समान दो भुजाएं और एक ये विषम, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, ये हुआ समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसकी ऊंचाई भी होती है दोस्तों, ये होती है इसकी ऊंचाई। अब इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप होता है, परिमाप होता है 2a + b, यानी किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है उन तीनों भुजाओं का योग होता है। तो हम इन तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे a और b, यानी 2a + b, यानी यही हमारा परिमाप हो गया। अब इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोस्तों, यानी कि आधा इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आपको कॉपियों में और किताबों में बहुत से क्वेश्चन दे, नेट पे बहुत से क्वेश्चन दिख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज मिलता है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, वही वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ज़रूरत ही नहीं हमें किसी और फॉर्मूले की, जब इससे क्वेश्चन निकले तो ज़रूरत ही नहीं है हमें किसी और को करने की।
यानी कि इससे आगे करेंगे हम, यानी कि कैसे करते हैं इस फॉर्मूले को, कैसे पुट करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं पहले हम। क्वेश्चन क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है वो 8 सेंटीमीटर, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं वो 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी बराबर की जो भुजा है 10-10 सेंटीमीटर की है। यानी कि ये भुजा है, ये भुजा 10 सेंटीमीटर की है और ये भी 10 सेंटीमीटर की। और जो बड़ी वाली भुजा है वो कितनी है दोस्तों, यानी 12 सेंटीमीटर की। यानी ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर की। ये दोनों दोस्तों ये बराबर पे काटता है ये, यानी कि ये है बीच में, बीच पे काटता है। यानी कि 12 सेंटीमीटर की ये पूरी हो गई, ये 10 सेंटीमीटर की, ये भी 10 सेंटीमीटर की। अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि एक ये समकोण बन गया, समकोण त्रिभुज एक ये बन गया और एक ये समकोण त्रिभुज बन गया। यानी बीचों बीच पे काटेगी तो 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे। और समकोण त्रिभुज का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको अभी, यानी कि समकोण त्रिभुज यानी ये बराबर है, यानी ये 12 कंप्लीट, ये 12 है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट कितनी है, 12 है। तो 6 यहाँ तक होगी और 6 यहाँ तक होगी, 6 यहाँ तक होगी और 6 यहाँ तक होगी। यानी कि ये ऊंचाई कितनी है पहले। अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो भाई पहले हमें हाइट भी तो चाहिए। अब हाइट को कैसे निकालेंगे हम इसकी को, कि इसकी हाइट को कैसे निकालेंगे, तो इसका वर्ग, यानी कि ये मान लो हमारी h है, वो h है, यानी कि h का वर्ग प्लस b यानी आधार का वर्ग कितने 36 हुआ, बराबर कितने के वर्ग को बराबर हुआ, ये 10 के वर्ग यानी 100 के बराबर हुआ। अब दोस्तों जैसा कि आपको ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है जो मैंने अभी बताया था, इसमें लगा देंगे तो कैसे, अगर इसे इसमें घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, h बराबर कितना आएगा, ये इधर इधर जाएगा तो ये निकल के आएगा तुम्हारा 64। यानी कि h बराबर कितना निकल के आया हमारा 8। यानी कि जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, ऊंचाई कितनी है हमारी 8 निकल के आई है। यानी कि जो इसकी ऊंचाई है दोस्तों ये 8 निकल के आई है हमारी। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें रख देंगे। अगर आप उस तरीके से भी करते कि ये भुजा होती हैं एक 3, 4 और 5, 3, 4, 5, और इससे आपको रिलेट दिख रहा होगा कि अगर इसका दुगना कर दें तो ये हो रहा है 6 और ये हो रहा है 8 और ये हो रहा है 10। देखना ये 10 है और ये 6 है और ये 8 नहीं है क्या, ये भुजा नहीं है क्या, तो इससे हम लगा सकते हैं। यानी इसको कैसे लगाएंगे, तो अब 1/2 आधार कितना दे रखा है हमारा, अब हमारा कंप्लीट आधार कितना है, अब हमारा आधार पूरा है वो 12 है, यानी कि 12 इंटू हाइट कितनी निकल के आई हमारी 8 निकल के आई हमारी हाइट, यानी 8 का गुणा कर देंगे। यानी कि इसे ये 6 बार कटेंगे, 8 छिंगे 48, जो 48 है हमारा आंसर निकल गया है दोस्तों। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो दोबारा रिवाइज कर लेना। अगर दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक तो करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक की खींचा गया एक लंब है जो 8 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप है वो 64 सेंटीमीटर है, तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, एक बार वीडियो पॉज करके आप करने की कोशिश ज़रूर करना, नहीं आएगा तो फिर मैं बता ही रहा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, टफ क्वेश्चन नहीं है, करने का थोड़ा सा तरीका होता है। यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज पहले मैं बना देता हूँ। यानी समद्विबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज है हमारा और ये इसकी हाइट है। अब इसकी केवल क्या दे रखी है हमें, हाइट बराबर कितना दे रखा है इसकी हमें हाइट दे रखी है। समबाहु त्रिभुज नहीं है, ये भुजा अलग अलग है दोस्तों, यानी कि ये पूरी अलग है। अब इसे कैसे करेंगे हम दोस्तों, इसे करने के लिए हम पहले इसकी ये भी भुजा निकालनी पड़ेगी हमें और ये भी भुजा निकालनी होगी। अब वो कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं दोस्तों। यानी कि हम इसे कैसे मानेंगे, भी नहीं, हम इसे 2x मानते हैं। अब आप बोलेंगे ये 2x क्यों मान रहे हैं, 2x इसलिए मान रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसे तोड़ेंगे 2 भागों में
तो x/2 और x/2 होगा, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम मानते हैं 2x, यानी x ये हो गई हमारी आधी और ये x ये इधर हो गई आधी हमारी, यानी कि x यानी 2 जगह हो गई। यानी कि इसका परिमाप कितना दे रखा है हमें, 64 दे रखा है। यानी कि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। यानी कि a और a 2a प्लस 2x बराबर कितना दे रखा है हमारा, 64 दे रखा है, बराबर 64 दे रखा है। यानी कि हमें क्या निकल के आया, हमारा अभी क्या है, a प्लस एक्स के बराबर कितना निकल के आया हमारा, 32। यानी कि a प्लस एक्स के बराबर कितना है हमारा, ये 32 है। अभी ये a प्लस एक्स बराबर 32 निकल के आया हमारा। हम कुछ नहीं जानते, अभी a प्लस एक्स बराबर निकला है हमारा। हमें क्या निकालना है, अभी ये भुजा निकालनी है, ये भुजा निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि हमें इसके बराबर दे रखा है, हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमारा, ये 8 दे रखा है। अगर ये 8 दे रखा है तो कैसे करेंगे दोस्तों, कि क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसका वर्ग यानी x² प्लस h का वर्ग कितना दे रखा है, यानी 8 8 64 होता है वर्ग, बराबर कितना है, a वर्ग। यानी कि ये अगर इसे हम इस तरफ करेंगे तो क्या होगा कि, यानी कि इसे कर लेते हैं, a² माइनस x² बराबर कितना हुआ, 64। a² माइनस x² बराबर 64 हुआ। यानी a क्वेश्चन a अलग अलग कर लेंगे, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, जो आपने अभी तक फॉर्मूला खूब पढ़ा होगा, मुझे मालूम है, बराबर 64 है। अब हमें a प्लस एक्स बराबर, सॉरी x है यहाँ पर, यानी a प्लस एक्स के बराबर हमें कितना दे रखा है, 32 है। अभी मैं इसे शॉर्ट तरीके से भी बताऊंगा, a प्लस एक्स बराबर कितना है, वो 32 है। यानी a माइनस एक्स बराबर इंटू 32 बराबर 64। यानी इससे ये दोबारा कटेगा, यानी a माइनस एक्स बराबर 2, a माइनस एक्स बराबर 2 है, a प्लस एक्स बराबर 32 है। तो क्या हम इसकी भुजा नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं दोस्तों। यानी a प्लस एक्स बराबर 32, a माइनस एक्स बराबर 2। यानी कि हम इसकी भुजाएं भी निकाल सकते हैं। अब यानी जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे तो हमारी भुजा निकल के आएंगी। यानी कि जोड़ देते हैं, घटा देते हैं सेम पहले, तो घटाने से क्या होगा, 2x बराबर 30, यानी x बराबर 15। यानी कि x बराबर हमारी एक 15 निकल के आएगी। तो इसकी पूरी लंबाई कितनी होगी हमारी दोस्तों, 30 हो जाएगी हमारी पूरी इसकी लंबाई। यानी कि 2x है, x बराबर 15 है, तो इसकी लंबाई पूरी कितनी निकल के आएगी, 30 निकल के आएगी तुम्हारी पूरी लंबाई। और हम इसे निकालेंगे हम, यानी ये कितना है, 15 है। अगर इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये नहीं निकलेगी हमारी, या फिर हम ऐसे नहीं निकालते हैं, हम मान लेते हैं ऐसे निकालते हैं। ये x बराबर कितना दे रखा है, हम इसमें रख देंगे फॉर्मूले में कि a बराबर x बराबर कितना निकल के आया, x बराबर निकल गया 15। यानी a प्लस एक्स बराबर 15 है और बराबर कितना है, 32। यानी कि a बराबर कितना निकल के आया, 17। a बराबर कितना निकल के आया, 17। यहाँ पर ये कितना निकल गया, 17 निकल के आया। अगर आप ऐसे करते कि इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़ते तब भी 17 निकलता। यानी कि ये हमारी तीनों भुजाएं निकल गई, ये निकल के आई हमारी और ये भी निकल के आई हमारी। अब इस एक फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज। आप बोलेंगे ये कर क्या रही है, कर क्या दिया दोस्तों, कुछ नहीं, अभी मैं आपको अच्छे तरह से शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। पहले इसे ये हमने अभी तो इसकी भुजा निकाली, अब इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार गुणा ऊंचाई इसमें रखेंगे, आधार क्या है हमारा 30 है, ऊंचाई कितनी है 8 है। यानी कि 1/2 आधार कितना है हमारा 30 इंटू ऊंचाई 8, यानी कि इसे 15 बार, यानी कि हमारा 15 120, जो 120 है हमारा दोस्तों आंसर है। अब आप बोलोगे इतना बड़ा आंसर, इतनी देर में आंसर, सर आपने क्या कंपटीशन की तैयारी करा रहे हो। दोस्तों मैंने आपको इसीलिए तो पहले समकोण त्रिभुज कराया था मैंने आपको। ये आपको समझ में आया तो ठीक, एक बार रिवाइज कर लेना, दोबारा वीडियो रिवर्स करके देख लेना। और मैं आपको बता रहा हूँ एक और तरीके से, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म से कैसे है। शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं होती है दोस्तों, ये होता है इसमें
कि 8 है, हमें इसकी भुजा की हमें इसकी भी नहीं मालूम है और इसकी भी नहीं हमें मालूम है, यानी कि इस भुजाओं के बारे में हमें नहीं मालूम है। लेकिन हमने आपको बताया था, जो फॉर्म बताई थी कि होती है 5 12 13 होती है, एक होती है 7 24 25 होती है, क्या एक 8 15 17 नहीं होती है? एक 8 15 17 भी होती है। तो यानी कि ये 17 वाली भुजा है, मान लेते हैं हम इस बार फॉर्मूला लगाते हैं। अगर ये हमारी ऊंचाई है वो हमारी 8 है और ये हमारी 15 है, ये 17 है और 17 ये वाली है तो 17 ये वाली भी होगी, यानी 17 17 34 हुई हमारी, और 34 और 30 64, यानी कि हमारा परिमाप कितना दे रखा था क्वेश्चन में? 64 दे रखा था। यानी कि हमारी ये वाली भुजा भी निकल के आएगी और ये वाली निकल के आएगी। तो हमें क्या करना है, बस केवल हमें फॉर्मूले में रखना है 1/2 आधार कितना दे रखा है 30 और इंटू ऊंचाई कितनी है हमारी 8। दोस्तों 15 8 120, कुछ भी टाइम नहीं लगी, केवल इसमें दिमाग का खेल है, केवल इसमें दिमाग का खेल है। शॉर्ट तरीके से भी कुछ सवाल को कर सकते हैं हम। मैंने आपको बताया था बेसिक से, यानी कि एक बेसिक से करके बताया था जिसको आपको मालूम पड़े कंपटीशन की तैयारी है, ये कोई टेक्निकल मैथ नहीं है दोस्तों। इसलिए इन तरीकों को मैंने अभी पिछली थोड़ी देर पहले बताया था, उसको देख लेना, उन्हें याद जरूर कर लेना दोस्तों। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यानी कि अब की बार जो लेकर आएंगे हम वो यानी कि आयत लेकर आएंगे। आयत कई प्रकार के होते हैं, उनको कंप्लीट कराएंगे, यानी क्षेत्रफल को लगभग हम कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। ओके, यानी कि त्रिभुज को तो हमने कंप्लीट करा दिया है। इसकी डिस्क्रिप्शन में जो त्रिभुज का फर्स्ट पार्ट है वो भी देख लेना, और इसे यानी कि त्रिभुज आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे ये क्या कहता है आयत, यानी चतुर्भुज देखते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।